डॉक्टर नुसरत परवीन ने नीतीश कुमार की नौकरी को मारी लात। अब माफी मांगने से भी नहीं बनेगी बात और हिजाब खींचने की अब जो सजा मिलने वाली है वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जब से नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा है तभी से नीतीश कुमार को सभी नेताओं ने पूरी तरीके से घेर लिया है। नीतीश कुमार इस वक्त चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू को शुरुआत में लगा था कि हिजाब विवाद जल्दी खत्म हो जाएगा, ये विवाद कुछ ही दिन तक चलेगा, लोग बस 2-4 दिन तक याद रखेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। जी हाँ, उनको ये भी लगा था कि नुसरत परवीन 1-2 दिन तक थोड़ा सा नाटक करेंगी और इसके बाद वो नौकरी ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि नौकरी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नुसरत परवीन ने पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अपनी मेहनत से नौकरी पाई थी। एक हिजाब विवाद के चक्कर में वो इस नौकरी को छोड़ेंगी नहीं। लेकिन नीतीश और नीतीश की पार्टी की ये सोच पूरी तरीके से गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। अब नीतीश कुमार के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। नीतीश कुमार को विदेशी मीडिया तक ने एक तरीके से घेर लिया है। नीतीश कुमार के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार ये पूछा जा रहा है कि एक बीमार इंसान को, जिस इंसान को यही नहीं पता है कि उसे पब्लिक के बीच में करना क्या है, जिस इंसान को एक महिला की इज्जत नहीं करनी आती है, उस इंसान को आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया किसने है? आखिर वो इंसान इतने बड़े ओहदे पर बैठकर हुक्म कैसे चला रहा है? आखिर वो इंसान एक तरीके से बिहार की सरकार को इतने सालों से चला कैसे रहा है? आखिर वो इंसान 10 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गया जिसे ये नहीं पता है कि अगर किसी महिला ने अपना चेहरा ढक रखा है, अपनी प्राइवेसी वो महिला चाहती है, तो उसकी प्राइवेसी को सरेआम महफिल के अंदर भंग ना किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को इतना होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी सजा मिलने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस महिला ने नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, यानी कि मरहूम मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार को सजा मिलनी ही चाहिए। नीतीश कुमार के अंदर जरा सी अक्ल नहीं है। नीतीश कुमार को यह नहीं पता है कि एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। और अब सुमैया राणा की एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। लेकिन सुमैया राणा ने जब एफआईआर दर्ज करा दी, जब सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी, तो उल्टा अब सुमैया राणा को ही धमकियां मिलने लगी है। जी हां, सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा भी दावा सुमैया राणा ने कर दिया है। आप सबसे पहले सुनिए जब सुमैया राणा अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई थी। एक वीडियो बहुत ही अजीबोगरीब उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है। मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, सुमैया राणा ने साफ तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार को वो सजा दिला कर रहेंगे। नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है इसका उन्हें हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुमैया राणा को हर दिन एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, बस सिर्फ इसी वजह से कि वो नुसरत परवीन के साथ खड़ी हुई है, वो डॉक्टर नुसरत परवीन का साथ दे रही हैं। अब आप सुनिए कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद सुमैया राणा का क्या कहना है। तो नीतीश कुमार जी और इनके संजय निषाद के लिए जो एक तहरीर दी थी कैसरबाग कोतवाली में, इनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, जो उन्होंने बिहार में जिस तरह महिला को एक उसका हिजाब खींचा था और इन्होंने बोला था कि कहीं और हाथ नहीं लगाया, ये वो, उसके खिलाफ जब हमने बात की तो उन्होंने कोई मुकदमा नहीं लिखा। और बल्कि ऑफिसर्स ने ये बात कही कैसरबाग कोतवाली की आज की इस पर यहाँ से कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि आईटी एक्ट के हिसाब से वो हम उसको सोशल मीडिया पर देखने के बाद व्यक्ति कहीं से भी आहत हो, किसी भी कोने से मुकदमा लिखाया जा सकता है। बहरहाल क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी परवरिश हो रही है उन्हीं के हिसाब से, तो उसको लेके आज लखनऊ कमिश्नर के पास एक तहरीर देने की तैयारी थी जाने के लिए। तो बस उसी में पता नहीं सूंघ के आ गए। तो क्या ये मतलब आपको रोक रहे हैं या यहाँ पे खाली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है या हाउस अरेस्ट, क्या आपको क्या लगा?
नहीं, सिक्योरिटी तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब मैंने हमले वाली बात कही थी, मुझे थ्रेटनिंग मिल रही थी, तब तो मेरा इस पर भी मुकदमा नहीं लिखा था कैसरबाग कोतवाली में, तो ये रखवाली तो मेरी नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि संजय निषाद जैसे व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी गंदी बात कही एक महिला के लिए, उसके लिए सुरक्षा बढ़ा दिया पुलिस ने। तो उसको लेकर के ये हमारा विरोध है और हम पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया का सफर तय करते हुए हम ये चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, और दर्ज करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। तो दोस्तों, देखा आपने सुमैया राणा किस तरीके से कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे उन्हें परेशान कर रहे हैं लोग, और इस वक्त उन्हें कैसे हाउस अरेस्ट करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर इस वक्त पार्टी किसी भी तरीके का एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार के ऊपर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और किसी भी तरीके की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जबकि इस देश के अंदर और बीजेपी के शासन के अंदर ही हमने सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर जाते हुए देखा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। जी हां, दिल्ली के राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सीएम रहते हुए जेल के अंदर जाना पड़ा था। और ऐसे ही हेमंत सोरेन भी शामिल है। झारखंड के सीएम उस वक्त हेमंत सोरेन, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो ऐसे ही अब जो नीतीश कुमार ने गलती की है तो उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती नजर आ रही है, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। जी हां, जब बिहार के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर यानी कि डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे नीतीश कुमार के ऊपर ये सवाल पूछा गया, जब हिजाब विवाद के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो आंसर दिया उसमें अगर आपको हिजाब के बारे में कुछ भी आंसर मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनिए आप डीजीपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना था। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है, और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा। और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है, के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है, और मॉब लिंचिंग कभी जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया, आपको सूचना नहीं है। गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से इन्होंने पूरी बात को घुमा दिया। जो सवाल डीजीपी से पूछा गया उसका जो उन्होंने जवाब दिया, उसके अंदर कहीं नीतीश कुमार का नाम तक नहीं आया। उन्होंने पूरी तरीके से बातों को घुमा दिया। इसी बीच किसी ने मॉब लिंचिंग के बारे में उनसे सवाल कर दिया तो उन्होंने उस पूरी बात को ही खत्म कर दिया। उन्होंने सीधे अपना पूरा रुख मॉब लिंचिंग की तरफ मोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सवाल से डीजीपी भी परेशान थे और वो इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। यानी कि कानून के भी हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब सुशासन की सरकार नहीं बल्कि जंगल राज फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की चीजें हुई हैं, जिस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि बिहार के अंदर जो भी सरकार आई है और इस वक्त जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है वो कुछ भी करने के लायक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि महिला का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। नीतीश सरकार ने सरकार बनने से पहले कहा था कि महिलाओं का सम्मान होगा, और तो और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि सड़कों पर क्या, घर के अंदर भी अगर किसी का दुपट्टा खींचा जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी अगर महिला के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस वक्त जब बिहार के मुख्यमंत्री ने ही इतना बड़ा कांड कर दिया तो उन्हें इस बात की सजा क्यों मिलती नजर नहीं आ रही है, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका नीतीश कुमार पर क्या कहना है, आपका क्या कहना है सुमैया राणा पर, और आपका क्या कहना है नुसरत परवीन को नौकरी ले लेनी चाहिए या फिर नहीं, उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें अपनी लड़ाई तब तक लड़नी चाहिए जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीड।